हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज एक ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल वीडियो रन कर रहा है। जहां कहीं पे भी आप देखिए यही वीडियो बार बार आ रहा है। ये वीडियो कहाँ का है जानते हैं? ये वीडियो लखनऊ यूनिवर्सिटी का है, जो एक प्रोफेसर और छात्रा के बातचीत का है, जिसमें एक प्रोफेसर अपनी छात्रा से बहुत ही घटिया तरीके से बातें कर रहा है और प्रलोभन दे रहा है और कहीं ना कहीं फोर्स भी कर रहा है। फोर्स भी कर रहा है कि तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओगी तो तुम्हारा पेपर जो है, जो तुम्हारा पेपर है, दो पेपर मैंने लीक करवा लिया है, लेकिन उसके लिए तुम्हें आना ही होगा। हालांकि वो छात्रा कहीं ना कहीं उस ऑडियो के दौरान, बातचीत के दौरान अपने आप को थोड़ा सेफ रखते हुए ही बातें कर रही है। वो कह भी रही है कि मैंने पढ़ाई कर लिया है, ऐसा है वैसा है, और अभी मेरी जो कंडीशन है घर की, मैं इस तरह से नहीं आ सकती। और इसके साथ वो जो प्रोफेसर हैं वो कह रहे हैं कि तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, और जैसे तुम बताओगी, जैसे कहोगी, मैं हर तरह से तैयार हूं, लेकिन तुम्हें आज नहीं तो कल लेकिन आना होगा। जहां एक तरफ ये पूरे शिक्षक समुदाय के लिए शर्मनाक घटना है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे ही कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो ये भूल जाते हैं कि हमारी क्या मर्यादा है और समाज में हमारा स्थान कौन सा है। कहते हैं एक गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा माना गया है, बड़ा रखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे घटिया चरित्र के लोग, अय्यास नेचर के लोग, ऐसे माइंड के लोग हमारे समाज में हैं जो आए दिन इस तरह की घटना को अंजाम देते रहते हैं। मुझे आपत्ति एक बात पे और है, उस छात्रा के लिए भी, चलिए जो चीजें हुई उजागर हुई, होना भी चाहिए और उन्हें पनिशमेंट मिलना भी चाहिए। मैं उसी के पक्ष में हूं कि उन्हें कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। उन्होंने जो भी किया बहुत ही शर्मनाक किया है, लेकिन उस छात्रा के लिए भी मेरे मन में एक बात जरूर आ रही है। उस ऑडियो के दौरान उस छात्रा ने कहीं पे भी कड़ा विरोध, कहीं पे भी कोई विरोध क्यों नहीं जताया? आखिर जो शिक्षक महोदय हैं उनकी हिम्मत कैसे पड़ गई? किसी की हिम्मत एक बार में नहीं पड़ जाती है। कहते हैं जब आप किसी को उंगली पकड़ाएंगे तभी वो आपका बाह पकड़ेगा। तो इसलिए अचानक में ऐसे कोई किसी से इस तरह का प्रलोभन नहीं दे सकता है, न एकदम से कोई इस तरह का आपसे बात, इस तरह की बातें कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो खुले रहे होंगे, या वो थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से बोलते रहे होंगे, कहते रहे होंगे, और उनके बातों को, उनके मनोबल को बढ़ावा उस छात्रा की तरफ से मिलता रहा होगा, जिसकी वजह से उनकी इतनी हिम्मत हुई कि वो ऐसी घटिया बातें उस लड़की से कर सके। मेरा कहना यह है, बहुत सी छात्राएं ऐसी हैं हमारे समाज में, जहां शिक्षक हैं वैसे छात्राएं भी हैं। कई बार वो आगे बढ़ने के लिए और अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छा हमारा पेपर हो जाए, इसके लिए वो कंप्रोमाइज कर लेती हैं, और कानो कान किसी को भनक भी नहीं होती, पता भी नहीं चलता, और मिली भगत से सारी चीजें, ये जो सामाजिक घटनाएं हैं, जो ये गलतियां हैं, जो ये उनका चरित्र, चाहे शिक्षक हो या छात्रा का हो, कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पाता है और ऐसी चीजें हो जाती हैं। वो ये भूल जाती हैं कि हम थोड़े से फायदे के लिए गलत समझौता करने जा रहे हैं और हमें नहीं करना चाहिए। तो वो उस लड़की ने भी कहीं थोड़ी सी तो गलती की ही। अगर वो शायद पहले ही, जब कभी उसे ये एहसास हुआ होगा कि ये शिक्षक महोदय किस नेचर के हैं और इनका माइंड कैसा है, तो विरोध करना चाहिए। और नहीं कर पाई थी, तो जब वो ऑडियो जो वायरल हुआ है उसमें वो लास्ट में थैंक यू किस बात के लिए बोलती है? वो कहीं ना कहीं बातों में तो मतलब पूरा सेफली बातें करती है, हर चीज का ध्यान रखते हुए, और ये भी कहती है कि मेरी वैसे तो पढ़ाई मैंने कर ली है, मेरी तैयारी है, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन लास्ट में वो जो भी कहते हैं लास्ट में थैंक यू बोलती है। थैंक यू किस बात के लिए थैंक यू बोला जा रहा है? जब ये कहना चाहिए कि सर आपकी हिम्मत कैसे पड़ी, आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई कि आप मुझसे इस तरह की बातें करें? मुझे कोई ऐसा पेपर नहीं चाहिए, मुझे मेहनत से अपना एग्जाम देना है और मैंने जो पढ़ा है वो काफी है, मैं आपसे किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करूंगी। तो बस यही है कि शिक्षक महोदय 100 नहीं 99% जिम्मेदार हैं। उन्होंने गलतियां की हैं और समाज में ऐसे लोगों का चेहरा उजागर होना भी चाहिए, जो दोहरा चरित्र लिए घूमते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं दंड मिलना भी चाहिए। लेकिन ऐसी लड़कियों को भी पहले से ही सतर्क होना चाहिए, और जब कोई कभी ऐसी बातें, ऐसा प्रलोभन, इस तरह का रवैया उसके साथ करे, तो
ऑब्जेक्शन करना चाहिए, उसी टाइम करना चाहिए, जिससे उनके मनोबल को बढ़ावा ना मिले और वो जान जाए कि हमें एक दायरे में रहना है और ये मेरा एरिया नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बताइएगा, क्या उस छात्रा की इतनी गलती थी कि नहीं थी? उसने कहीं पे कोई विरोध क्यों नहीं किया? ये मामला वायरल हुआ, होना भी चाहिए, सोशल मीडिया पे पूरा रन कर रहा है। लेकिन मुझे ये बात उस छात्रा की भी बुरी लगी कि उसने लास्ट में थैंक यू तो बोल दिया, लेकिन कहीं पे भी विरोध नहीं किया।